बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर लिसनर्स, उम्मीद है आप सारे अच्छे होंगे। आज मैंने प्रेपोजिशन के चैप्टर को स्टार्ट किया। बहुत से बच्चों की डिमांड थी कि प्रेपोजिशन में हमें काफ़ी समझ नहीं आती, तो मैंने कोशिश की है मैं इन लेक्चर्स में आपको जितना अच्छा हो सकता है, जितना अच्छा प्रेजेंट कर सकता हूँ, जितना इजीली समझा सकता हूँ, मैं प्रेपोजिशन को कवर करने की कोशिश की है। और कोशिश करूँगा कि जितनी भी प्रेपोजिशंस हैं, जितना आसान से आसान मेथड हो सकता है आपको उसी आसान मेथड के साथ समझाने की कोशिश करूँगा। तो आज के जो फर्स्ट लेक्चर में मैं आपको समझाऊंगा, प्रेपोजिशन का इंट्रोडक्शन दूंगा, उसके मुख्तलिफ टाइप्स भी हैं। तो वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप मैं सारी प्रेपोजिशन को इंशाल्लाह ताला आपको कवर करूँगा। और जितनी भी प्रेपोजिशंस हैं कोशिश करूँगा लास्ट में आपको विद एग्जांपल्स उनको मैं समझाने के बाद उनकी एग्जांपल्स के साथ आपको थोड़ा सा ब्रीफ भी कर दूंगा। तो प्रेपोजिशन में सबसे पहले आप देखें, जो डेफिनेशन को हम देखते हैं, प्रेपोजिशन बेसिकली होता क्या है। प्रेपोजिशन वर्ड जो है इसको डिफाइन कैसे करते हैं। प्रेपोजिशन, व्हाट इज प्रेपोजिशन। तो कोई लंबी चौड़ी डेफिनेशन नहीं है उसमें, जैसे आपको समझ आती है आप उसके मुताबिक उसको डिफाइन कर सकते हैं, जो आपकी समझ के मुताबिक है। पहली बात, आपको समझना ज़रूरी है। आपको समझ आ जाए, फिर उसके बाद आप उसके मुताबिक, जिस तरह आपका माइंड कहता है उस मुताबिक आप उसे डिफाइन कर दें। अब देखें, जो मैंने डेफिनेशन लिखी है, कम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स है। प्रेपोजिशन, प्रीपोजिशन देखिए कम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स, दो वर्ड को मिला के बनता है प्रीपोजिशन। प्री कहते हैं पहले को, बिफोर को कहते हैं। और पोजीशन आपको पता है किसी चीज़ की जो पोजीशन है, किस पोजीशन पे कौन सी चीज़ जा रही है, कोई हालत, उसकी कंडीशन, वो प्रेपोजिशन होती है। कि किसी भी चीज़ की जो वक्त से पहले जो पोजीशन होती है हम उसको प्रेपोजिशन कहते हैं। अब इसी तरह समझाने के लिए ना एग्जांपल अगर आपको दूं ना, प्रेपोजिशन इज अ वर्ड ग्रुप ऑफ वर्ड्स यूज बिफोर अ नाउन और प्रोनाउन या नाउन फ्रेज और टू शो डायरेक्शन टाइम प्लेस। मैं किसी किस्म की कोई लंबी चौड़ी डेफिनेशन नहीं दूंगा। आप इतना जस्ट याद रख लें, किसी भी चीज़ की पोजीशन, किसी नाउन की या प्रोनाउन की पोजीशन बताएगा किस पोजीशन में है नाउन या प्रोनाउन। अच्छा, नाउन को ऑलरेडी मैं कवर कर चुका हूँ, नाउन आपको बता चुका हूँ, और प्रोनाउन का ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुका हूँ। नाउन की मुख्तलिफ टाइप्स के बारे में भी आपको बता चुका हूँ। मुख्तलिफ जो जितनी भी इसकी काइंड्स हैं वो सारी मैंने डिफाइन भी की हुई है। नाउन और प्रोनाउन को मैं बड़ी डिटेल के साथ समझा चुका हूँ कि नाउन और प्रोनाउन क्या चीज़ होती है। तो इसके लिए आपको पहले नाउन और प्रोनाउन का फ़र्क समझ आना चाहिए। प्रेपोजिशन को समझने के लिए आप स्टेप बाय स्टेप साथ चलेंगे, इंशाल्लाह ताला प्रेपोजिशन में आप कभी मसला नहीं खाएंगे। अच्छा देखें, प्रेपोजिशन आपको बताया किसी भी नाउन की या प्रोनाउन की पोजीशन बताएगा। प्री पोजीशन आपको पहले है कि उसकी पोजीशन क्या है, प्री बिफोर पोजीशन, उसकी पोजीशन कैसी है। मिसाल आपके तौर पे मैं आपको देता हूँ, ये मेरे साथ ना एक टेबल मेरे पास है, ठीक है। अब इस टेबल मैंने रखा हुआ एक टेबल, अब एक टेबल है, तो इस टेबल में मैं एक बाल को रख देता हूँ, ठीक है। अब ये मेरे पास एक बाल है। अब देखें, ये नाउन हो गया, ये टेबल है मेरे पास, टी फॉर टेबल, ठीक है। और ये भी एक नाउन हो गया, ये बी फॉर बाल है। ये दोनों आप, उम्मीद है कि आप साथ साथ मेरे समझते जाएंगे। अब ये मेरे पास एक टेबल और एक बाल है। अब देखिए, एक नाम मेरे पास ये वाला हो गया, एक नाम मेरे पास बाल वाला, ये दोनों मेरे पास एक नाम है, ठीक है। अब किसी भी नाउन की, नाउन नाम की या प्रोनाउन की जो पोजीशन बताएगा इस वक्त नाउन का आपस में रिलेशन कौन सा है, नाउन के आपस में पोजीशन कौन सी है। अब पोजीशन कौन सी है, देखिए ये बाल है, आपके सामने बाल है और बाल के बाद टेबल है। अब बाल और टेबल में आपस में क्या रिलेशन है, बाल की पोजीशन क्या है, टेबल की पोजीशन क्या है। जो पोजीशन वर्ड जो पोजीशन बताएगा वो प्रेपोजिशन हो जाएगा। जैसे कि आप देखें, मैं मिसाल दूं तो मैं इसी की अगर इंग्लिश लिखता हूं ना, तो मैं कहता हूं द बॉल इज ऑन द टेबल, ठीक है। द बॉल इज ऑन द टेबल। अब ये देखें, इस बाल को मैंने टेबल पे रख दिया। अब ये बाल जो है, ये बाल इज ऑन द टेबल, ठीक है। अब ये पोजीशन बताएगी टेबल के ऊपर है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं कह देता हूँ बाल को मैं नीचे कर देता हूँ। अब मैं कह देता हूँ द बॉल इज अंडर द टेबल, ठीक है। अब देखें, एक वर्ड चेंज हुआ, साथ ही इसकी पोजीशन भी चेंज हो गई। फिर मैं क्या कहता हूँ, बाल को मैं टेबल के साइड पे रख देता हूँ। अब देखें, द बॉल इज बिसाइड द टेबल, साइड द टेबल। अब देखें, इसकी पोजीशन चेंज हो गई। अब उसके बाद मैं क्या करूँगा, मैं बाल को थोड़ा सा ऊपर रख दूंगा,
अब मैं कहूँगा द बॉल इज ओवर द टेबल। देखें एक एक वर्ड चेंज, पहले ऑन था तो फिर बॉल ऊपर था, फिर मैंने अंडर कर दिया तो बॉल नीचे आ गया, फिर उसके बाद मैंने साइड पे रख दिया, फिर उसके बाद मैं ऊपर ले गया हूँ। अब देखें बाकी सारी लाइन सेम जा रही है। द बॉल इज डैश द टेबल, डैश द टेबल, एक वर्ड चेंज है, पहले ऑन था फिर उसके बाद अंडर आ गया, फिर साइड पे आ गया, फिर ओवर आ गया। देखें जो वर्ड चेंज होता जा रहा है, जिस वर्ड के चेंज होने से किसी नाम की किसी नाउन की पोजीशन चेंज होती जाती है, वो वर्ड प्रेपोजिशन कहलाता है। उम्मीद है मैंने जितनी आसान से आसान हो सकता था मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। ये है प्रेपोजिशन सारा, ठीक है, कि नाउन की पोजीशन बताएगा, नाउन या प्रोनाउन की पोजीशन बताएगा कि किस जगह पे है। जो वर्ड नाउन की या प्रोनाउन की पोजीशन को डिफाइन करता है, उसकी रिलेशन को बताता है, वो वर्ड प्रेपोजिशन कहलाता है। ये थी प्रेपोजिशन की डेफिनेशन। उसके बाद प्रेपोजिशन की डिफरेंट टाइप्स आती हैं, डिफरेंट काइंड्स आती हैं, जिसमें प्रेपोजिशन ऑफ टाइम है, प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस है, प्रेपोजिशन ऑफ डायरेक्शन है। एक ही लेक्चर में सारा कवर नहीं करूंगा, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको सारा लेक्चर में समझाने की कोशिश करूंगा। फिलहाल इस लेक्चर में इतना ही था। उम्मीद है आपको प्रेपोजिशन की समझ आई होगी। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।